हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स एकेडमी में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा पता है कि हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के लिए 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया। जैसा आप देख रहे हैं, डे 11 तक का चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग ने भी हमारे साथ कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग हैं डे 12 पर। डे 12 पे अभी तक हमने बोर्ड में मैथ पार्ट 1 और मैथ पार्ट 2 से 4 मार्क्स का जितने भी क्वेश्चन आए थे 2019 से लेके अभी तक, वो हमने सब कर लिए। हर एक चैप्टर का 2 चैप्टर प्रोबेबिलिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग से नहीं आए हैं तो हम लोग नहीं किए, इसीलिए आज हम लोग डे 12 में फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग भी रेडी हुए होंगे और अभी तक इसको भी पूरा करने के लिए एक्साइटेड होंगे। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग क्या पढ़ने वाले? फाइनेंशियल प्लानिंग में देखो, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं जो भी जीएसटी अपने यहाँ पे प्रैक्टिस में है। उसके पहले देखो कि यहाँ पे अपने कंट्री में बहुत सारे टैक्सेस थे। अलग अलग स्टेट में एक ही प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग टैक्सेस लगते थे। देखो, एक्सरसाइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वेट, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स। तो सर सबको हटा के, जो अपनी गवर्नमेंट है सबको हटा के कॉमन टैक्स बना दी। इसको इस जो मतलब मिशन है इसके पीछे का, वन नेशन वन मार्केट और वन टैक्स। ठीक है, हर जगह एक ही टैक्स होना चाहिए। उस टैक्स का नाम रख दिया है जीएसटी। क्या रख दिया है? जीएसटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीएसटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आपको मैं पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चों आप इसका क्या मतलब समझते हो, इसका पहली बात फुल फॉर्म हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो गुड्स और सर्विस में लगता है, गुड्स मतलब प्रोडक्ट, सर्विस मतलब जो सेवा देते हैं, जैसे टीचर्स हो गए और एडवोकेट हो गए, ये सर्विस देते हैं आपको। डॉक्टर हो गए, सर्विस देते हैं। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जीएसटी कौन भरता है? जीएसटी नंबर कौन लेता है? ऐसे बिजनेसमैन या ऐसे बिजनेस वाले लेते हैं जीएसटी जिनका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चला जाता है। अगर 20 लाख के ऊपर है उनका टर्नओवर, मोर देन 20 लाख है, तो लोग जीएसटी आई नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये जीएसटी आई नंबर क्या होता है? उनका बिजनेस का एक आइडेंटिटी नंबर होता है जो कि 15 डिजिट का होता है। अगर आपसे कोई पूछा कि जीएसटी आई नंबर कितने डिजिट का होता है, आप लोग बोलेंगे 15 डिजिट का होता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है, मैं टेक्स्ट बुक से उठा लिया हूँ इसको। याद रखना कि ये जो 27 है, 27 यहाँ पे क्या है? स्टेट कोड रिप्रेजेंट कर रहा है। 27 जो है वो स्टेट कोड रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद 10 डिजिट का क्या होता है? पैन कार्ड नंबर होता है। फिर कौन से नंबर पर रजिस्टर हुआ है। फिर एक क्या होता है? यूनिफॉर्म फॉर ऑल, सबके लिए वो रहेगा। ठीक है, उसके लिए चेक सब डिजिट होता है। उसके बाद तो टोटल 15 डिजिट होते हैं, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, ये पता होना चाहिए कि जीएसटी किन किन चीजों पे नहीं लगती है। तो देखो, ये भी अपने टेक्स्ट बुक में ही लिखा था। जो इसेंशियल कमोडिटी होती है, देखिए, लाइक फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, अर्थन फूड, इन सब पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होता है, जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, और जैसे चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हो, दान दे रहे हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो गया, यूज ऑफ रोड एंड ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरीज, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, इन सब पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अपने कंट्री में कुछ चीजें जीएसटी के अंदर नहीं रखी गई हैं। क्या क्या? इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल, ये सब जीएसटी के अंदर इनको इंक्लूड नहीं किया गया। वहां लिखा है ना बेटा। और जीएसटी जो होता है कभी भी चेंज कर सकते हैं। देखो, अभी जो जीएसटी का नया स्लॉट आया वो चेंज होता है। यहाँ लिखा गया है, द रेट एंड द टाइप ऑफ जीएसटी, द रेट एंड द टाइप ऑफ जीएसटी आर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस चैप्टर। ठीक है, जब ये चैप्टर बन रहा था तब उसका रेट और जो जीएसटी था तब लिखा गया था। ये क्या हो जाता है? ये चेंज भी हो सकता है। वही बोला है कि जीएसटी रेट आर सब्जेक्ट टू चेंज। ये चेंज भी हो सकता है, गवर्नमेंट जब चाहे तब चेंज कर सकती है, और अभी चेंज भी हो गया है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो कैसे बिल बनाते हैं। तो पहले सप्लायर का नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कौन सी डेट पे बिल बन रहा है। फिर जीएसटी आई नंबर होता है, इनवॉइस नंबर होता है। ठीक है, बिल नंबर। फिर देखो यहाँ पे एक एचएसएन कोड दिया है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। किसी भी प्रोडक्ट का एक न्यूमेरिक कोड होता है, उसे बोलते हैं एचएसएन कोड। ठीक है, तो ऐसे आपको बिल बनाना है। तो जब ये आएगा तो मैं सिखाऊंगा, ये 4.2 में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया? प्रोडक्ट का नेम दिया, रेट दिया, क्वांटिटी, फिर अमाउंट निकालेंगे,
तो जितना अमाउंट आता है टैक्सेबल वैल्यू, देखो कभी भी जीएसटी किस पे लगता है, सब लोग याद रखना, टैक्सेबल वैल्यू पे। एक चीज आपको बताना भूल गया कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में जीएसटी कब कब प्रैक्टिस में आया था? 1 जुलाई 2017 ये इंडिया में कब अप्लाई हुआ था, कब प्रैक्टिस में आया था? 1 जुलाई 2017। इंडिया बस ऐसा कंट्री नहीं है कि जो जीएसटी लगाया है, बहुत सारे कंट्री में ऑलरेडी जीएसटी यूज होते हैं, मतलब मोर देन 50 कंट्री से भी ज्यादा कंट्री है। जो सबसे पहले जीएसटी यूज किया था फ्रांस है, 1954 में उसके यहाँ पे जीएसटी एक्सरसाइज में आ गया था, मतलब प्रैक्टिस में आ गया था। हम लोग बहुत पीछे हैं मतलब। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक चीज और बता दूं। जो जीएसटी होता है ना, जीएसटी को दो कैटेगरी में बांटा गया है। अपने यहाँ पे दो गवर्नमेंट चलती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एक हम लोग बोलते हैं केंद्र सरकार, एक बोलते हैं राज्य सरकार। तो जो जीएसटी, अब देखो पहले जो आता था स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, तो अब क्या हो गया पता है? स्टेट गवर्नमेंट फिर गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी देती रहेगी। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो गया, आधा आधा हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 रुपया जीएसटी कहीं से आया, ठीक है, तो 10 रुपया क्या लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और 10 रुपया कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये लेता है पैसा, उसको बोलते हैं सीजीएसटी। क्या बोलते हैं? सीजीएसटी। और स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा बोलते हैं एसजीएसटी। तो जीएसटी दो टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास दो टाइप का, कहीं पे अगर जहां पे स्टेट में यूनियन टेरिटरी, वहां लगता है यूटी जीएसटी, उसका नाम दे दिया गया है यूटी जीएसटी, सेम ही रहता है। तो अगर 9% फॉर एग्जाम्पल अगर 18% जीएसटी है, तो सी जीएसटी कितना हो जाएगा? 9%। और एस जीएसटी भी कितना होगा? 9%। मतलब जीएसटी का आधा होता है सी जीएसटी और एस जीएसटी। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत हलवा वाला चैप्टर है। तो क्या दिया है? पवन मेडिकल सप्लाई मेडिसिन, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। किसी मेडिसिन पे रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12% है। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सी जीएसटी एस जीएसटी? 12% है, 6%, 6%। तो हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा सोल्यूशन? तो क्या लिखेंगे? यहाँ रेट ऑफ जीएसटी दिया है, तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है बेटा? रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू कितना है? 12%। ठीक है, गिवन, ये गिवन है क्वेश्चन में। देयरफॉर अब यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी इज हाफ ऑफ, सिंस rate of CGST is half of rate of GST। रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी क्या होता है? आधा होता है। सीजीएसटी जो होता है वो जीएसटी का आधा होता है, हाफ होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों जीएसटी 12 है, 12 का हाफ क्या हो जाएगा? सबको पता है 6%। अब एक चीज और दिमाग में रखना है, रेट जो होता है ना हमेशा परसेंट में होता है, तो परसेंट लगाना मत भूलना। रेट ऑफ सीजीएसटी, अगर किसी बच्चे ने यहाँ परसेंट लगाना भूल गया तो उसका हाफ मार्क्स आराम से कट जाएगा, वो मार्क्स नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। अब देखो आगे क्या पूछा है? एसजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जितना सीजीएसटी होगा, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा उतना स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस रेट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ सीजीएसटी, मतलब दोनों का रेट क्या होता है? इक्वल होता है। Therefore, rate of SGST equals to 6%। चलो, आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, ठीक है। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है, ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट हम लोग रहने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2, इट इज टू इजी। देखो बेटा, ऑन सर्टन आर्टिकल्स इफ द रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है? 9%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी? जितना सीजीएसटी उतना एसजीएसटी होगा, ये भी कितना होगा? 9%। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी? रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा? दोनों को मिला के सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 18%। यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस गिवन क्या है? सिंस रेट ऑफ सीजीएसटी कितना दिया है बेटा? 9%, ठीक है। देयरफॉर रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल्स टू
SGST रेट ऑफ CGST। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल सिंस है, पहले से जो डिटरमाइंड है वहां सिंस लगाएंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर रेट ऑफ SGST इक्वल इज ऑल्सो 9%। समझा यहाँ पे? तो SGST भी कितना हो गया, 9%। और क्या पूछा है, रेट ऑफ GST। GST क्या होगा, इन दोनों को मिला के, सिंस रेट ऑफ GST का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद रखना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, रेट ऑफ GST इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST। तो CGST कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 9% प्लस 9% 18%। लास्ट में परसेंट लगाना नहीं भूलना। ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ GST। देखो रेट ऑफ GST इक्वल्स टू कितना हो गया, 18%। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बहुत हलवा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा आसान है बेटा। क्या दिया है यहाँ पे, मिस्टर रियल पेंट सोल्ड 2 टीन्स ऑफ लश्यर पेंट। देखो आगे लिखा है पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज, हर एक टीन का टैक्सेबल वैल्यू कितना है, ₹2800। इफ द रेट ऑफ GST, अगर GST का जो रेट है कितना है 28%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST। अपने क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। इनडायरेक्टली वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ, पहले GST फाइंड आउट करेंगे, उसका हाफ कर देंगे। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन, मतलब एक टीन का इतना है तो 2 टीन का कितना, उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वन टीन, ईच मतलब क्या, 1 टीन कितना है बेटा, ₹2800। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन्स इक्वल्स टू 2 into ₹2800। 2800 कितना हो जाएगा, ₹5600। कितना हो जाएगा बेटा, ₹5600 ना, 28 2 जा 56 00। अब यहाँ में क्या बोला है, रेट ऑफ GST। यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस रेट ऑफ GST क्या दिया है, रेट ऑफ GST इक्वल्स टू 28%। अब बोला क्या, व्हाट इज, हाँ, फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ GST। तो GST इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल वैल्यू। GST किस पे कैलकुलेट होता है, हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे। किस पे कैलकुलेट होता है बेटा, टैक्सेबल वैल्यू पे। याद रखिएगा, GST हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, देयरफॉर अमाउंट ऑफ GST इक्वल्स टू, अमाउंट ऑफ GST equals to 28% of taxable value of 2 teams। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 28/100 इंटू 2 टीन का टैक्सेबल वैल्यू क्या है, 5600। कुचुम 2 0 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, 28 इंटू 56 इंटू 56, 28 इंटू 56। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 इंटू 28। तो 8 6 जा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 48 कैरी 4, 8 5 40 और 4 44। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए,
8 5 हो गया ना, तो 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 5 जा 10, 1 11, क्या हो जाएगा 8 6 5 1, तो क्या हो जाएगा बेटा 1568 रुपीज, 68 रुपीज। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया अमाउंट ऑफ जीएसटी। क्या हो गया अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी अमाउंट कितना आ गया इतना। और अपने को फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब इसका आधा कर देना, क्या कर देना है आधा, ठीक है। ये हो गया अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। देयर यहां लिखेंगे सिंस अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी का हाफ होता है क्या सीजीएसटी, इसको हाफ कर देंगे तो क्या आएगा सीजीएसटी आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हाफ कर दो, कितना है 1568, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 7 जा 14, बचा कितना 1, इधर गया 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, तो कितना हो गया रुपीज 784, रुपीज 784। इतना समझ में आया बच्चों, चलो तो कितना हो गया रुपीज 784। तो बेटा जितना सीजीएसटी होगा उतना एसजीएसटी होगा, यहाँ लिखेंगे सिंस अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, अमाउंट ऑफ हम लोग पूरा लिख लिया, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। तो मेरे प्यारे बच्चों सीजीएसटी भी कितना होगा रुपीज 784, ठीक। देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी जो एसजीएसटी है वो भी कितना होगा 784, जितना सीजीएसटी है उतना एसजीएसटी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। देयरफॉर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी इज ऑल्सो 784, ठीक है, इजी है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ जाएगा, बहुत हलवा वाला क्वेश्चन है, फाड़ सकते हैं बच्चों इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज रुपीज, कितना दिया रुपीज 586। इधर क्या बोला, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18% है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर, तो कस्टमर क्या होता है पता है, उसका टैक्सेबल वैल्यू भी देता है और जीएसटी भी, मतलब इनडायरेक्टली हमको सोचो हम कस्टमर है तो अगर एक घड़ी खरीदना है तो अपने को इतना देना पड़ेगा, प्लस इस पे जीएसटी जितना आएगा 18% जीएसटी जो आएगा वो ऐड करके, चलो तब वही टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट ऐड कर देंगे, उतना क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ जो प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलो लिख के दिखाते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन में, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट कितना दिया है बेटा रुपीज 586, और रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, रेट ऑफ जीएसटी दिया है यहाँ पे कितना 18%, ये तो गिवन है। अब याद रखो जीएसटी किस पे कैलकुलेट करता है, टैक्सेबल वैल्यू पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा जीएसटी कैलकुलेट करने वाला अमाउंट ऑफ जीएसटी ना जीएसटी, तो जीएसटी यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट, ठीक है। 18% मतलब 18/100, बेटा टैक्सेबल वैल्यू कितना है यहाँ पे बोलो 586। तो बेटा क्या करो पहले 18 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा उसमें 2 जीरो लगा, 2 पॉइंट पे डेसिमल लगा देंगे, डिवाइड में क्या है 100 है, ठीक है। 18 6 108 होता है, तो कैरी कितना हो गया 10, 18 8 144 और 10 154, 4 आया, कैरी कितना आ गया 15, ठीक है। 18 5 90 और 15 कितना हो जाएगा 105, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ अपॉन में कितना जीरो 100 में 2 जीरो, ऊपर जो भी लिखा है ना उसको पहले लिख लो और राइट साइड से 2 पॉइंट पे डेसिमल लगा दो,
ये क्या हो गया 105.48 पैसे। ठीक है, अब इतना क्या हो गया इसमें, ये जीएसटी आ गया। क्या आ गया बेटा, जीएसटी। सो वी हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, प्लस जीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, कितना दिया बेटा 586 प्लस 105.48। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डेसिमल में जो है वो तो आएगा ही 48। चलो 5 और 6 11 कैरी 1, 8 और 0 8 1 9, 5 1 6, तो 691.48 पैसे। तो देयरफॉर प्राइस आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, देयरफॉर प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर इज ₹691.48। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी के साथ, जीएसटी के साथ मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी के साथ ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज ₹1770, 1770 मतलब 1770 रुपया। ठीक है, इतना है। आगे क्या दिया है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, जीएसटी का रेट कितना है 18%, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू। पहला चीज 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड आउट करना, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार। तो बहुत हलवा सा है ये, अपने को टैक्सेबल वैल्यू नहीं पता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लेट लेना पड़ेगा। लेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार बी रुपीज एक्स, कितना है x रुपीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी दिया है, क्या दिया है, रेट ऑफ जीएसटी। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है बेटा, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू कितना है 18%, और टोटल वैल्यू देखो, टोटल वैल्यू विद जीएसटी, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, विथ जीएसटी कितना है बेटा, ₹1770 मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी के साथ। ठीक है, तो बेटा जीएसटी किस पे हमेशा निकालते हैं, टैक्सेबल वैल्यू। पहले हम लोग जीएसटी निकालेंगे, तो जीएसटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार, टैक्सेबल वैल्यू। तो 18% मतलब 18/100 इंटू एक्स, मतलब कितना हो जाएगा 18x, रुपीज 18x/100, इतना क्या हो जाएगा जीएसटी। ये क्या हो जाएगा बेटा, जीएसटी। जीएसटी क्या है 18x/100। बट अपने को फाइंड आउट क्या करना है बेटा, टैक्सेबल वैल्यू मतलब x फाइंड आउट करना है। चलो तो बच्चों टोटल वैल्यू कैसे बनी है, टोटल वैल्यू कैसे बनी है याद रखिएगा, टोटल वैल्यू कैसे बना। तो यहाँ लिखेंगे ये देखो बेटा, सब लोग को यहाँ देखना है, टैक्सेबल वैल्यू और प्लस जीएसटी मिला के क्या आएगा टोटल वैल्यू। यहाँ लिखेंगे सिंस, यहाँ लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इक्वल्स टू टोटल वैल्यू विद जीएसटी, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी। विथ जीएसटी, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी। समझ में आया। तो मेरे प्यारे बच्चों टैक्सेबल वैल्यू कितना है, x है, जीएसटी कितना है बेटा 18x/100 इक्वल्स टू टोटल वैल्यू कितना है 1770। तो बच्चों यहाँ कुछ नहीं, क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 100 into x, 100x प्लस 18x/100
100 इक्वल्स टू 1770। तो बेटा क्या हो जाएगा 118x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1770। तो बच्चों क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ क्या हो जाएगा 118x इक्वल्स टू 1770 इंटू 100। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है बेटा मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 118। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको डायरेक्टली डिवाइड करो जल्दी हो जाएगा। 118 1 जा 118, ठीक है, प्लस 118 1 जा 118। तो यहाँ पे 177 में से जब 118 माइनस करेंगे तो 17 माइनस 8 क्या हो जाएगा 9, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5, 59, और ये जीरो के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा 590। तो 118 5 जा कितने टाइम जाएगा इसके साथ 5 जा, तो क्या हो जाएगा 590, क्योंकि देखो 100 5 जा 500 और 18 5 जा 90, 590 है। 118 5 जा 590 आएगा, और बचा कितना 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ पे लिख दीजिए, तो क्या आएगा 1500। तो इसका मतलब टैक्सेबल वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1500, एक्स की वैल्यू आ गया 1500। ठीक है, याद रखेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू ₹1500, ये क्या हो गया टैक्सेबल वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड CGST एंड SGST। तो मेरे प्यारे बच्चों GST की वैल्यू जो है यहाँ देखिए, GST की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किए हैं 18x अपॉन 100। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, GST की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा क्या कर लेंगे x की वैल्यू रख देंगे, क्या करेंगे x की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा GST की वैल्यू। तो GST इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, GST इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1500 अपॉन 100। ठीक है, देखो 18x अपॉन 100 है तो x पे क्या लिख दिया 1500। तो बेटा यहाँ 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 1 0, क्या बचा है 18 5 जा 90, कैरी 9, 18 1 जा 18 और 9 27। तो GST कितना आ गया 270, ये हो गया GST। बट अपने को फाइंड आउट क्या करना है CGST और SGST। CGST क्या होगा इसका आधा होगा, मतलब 135 SGST भी क्या होगा इसका आधा होगा। तो क्या लिखेंगे सिंस CGST इज हाफ ऑफ GST, GST का हाफ होता है, तो देयरफॉर 270 डिवाइड बाय 2, तो CGST की वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर CGST इक्वल्स टू 135 रुपीज लगा देगा आप लोग। अब यहाँ लिखेंगे सिंस SGST इज इक्वल्स टू CGST, जितना CGST होता है SGST होता है, देयरफॉर ये भी कितना होगा ₹135। समझ में आया बेटा, इजी है एकदम, हलवा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने हर एक दोस्तों को शेयर करो, बताओ सूरज सर